श्रीमती शुक्ला। बेटी पर जब मुसीबत आई तो कैसे मां चंडी बन के खड़ी हो गई थी। अब समझ कि तेरे सुहाग पर आफत आई है। अब बता क्या करेगी तू? सोच, क्या करेगी तू? सुन। जी मम्मी जी। इस लड़ाई में तुझे कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो एक बात याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ। उर्मी, कितनी पी ली है तुमने? जरा से भी होश में नहीं हो तुम। कि देखो अपनी बहन को, इतने नशे में होने के बाद भी मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा है कि मैं छुड़ा नहीं पा रहा हूं। हम छुड़ा देते हैं। और समझाओ अपनी बहन को, अगर हैंडल नहीं होती तो मत पिया करे। ये तो घर पे है इसलिए सही है। सोचो अगर कहीं बाहर पी होती तो क्या कुछ हो गया होता अभी तक। हाथ तो छुड़ा लिया जीएस, पर आप अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। मम्मी जी, पर ये आईना क्यों? अरे ये आईना तुझे आईना दिखाने के लिए, ताकि जो बात हमरे समझ में आ गई है ना, वो तुम्हें भी समझ में आ जाए। चल। मम्मी जी, अनुज के पापा को फोन लगाइए ना, वो कोचिंग में नहीं है। उनका फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। अरे सुबह बोल रहा था कि राधा कृष्ण कैफे जाना है उसे। अरे बहुत काम है ना, कह रहा था शांति से काम करना चाहता है, शायद इसलिए फोन बंद कर दिया होगा उसने। वैसे कहाँ है ये राधा कृष्णा काफे? अरे वही स्टेशन वाले सड़क पर है। क्यों पूछ रही है? टिफिन लेकर जाना चाहती है क्या? देख, उसने कहा है कि कोई डिस्टर्ब ना करे, अभी उसे अकेला छोड़ दे। देखना, उर्मी है ना राधा कृष्ण काफे जरूर जाएगी। उसके बाद ना तुम पीछे से अपना काम कर सकती हो। अरे
क्या सोचने लगी? अनुज के पापा वहां काफे में अकेले हैं, ये जानने के बावजूद अगर उर्मी वहां जाती है, मतलब आपका और मेरा शक यकीन में बदल जाएगा कि सच में उर्मी के मन में अपने जीजा जी के लिए गलत विचार है। बहू, तुम्हें शक होगा, लेकिन हमें तो पूरा यकीन है। हम तो तुम्हें इस नींद से जगाना चाहते थे ताकि तुम कोई कदम उठाओ। जीएस आते ही होंगे कि मेरी और उनकी कॉफ़ी डेट हो जाएगी। खूब सारी बातें करूँगी, उन्हें इम्प्रेस कर दूँगी। वो मुझे अपने से दूर जाने ही नहीं देंगे। दीदू, तू जिनका इंतजार कर रही है ना, वो यहाँ नहीं आएंगे। हमने और मम्मी जी ने जानबूझकर तुम्हारे कमरे के आगे ये सारी बातें की ताकि तू यहाँ आए। क्या है ये सब उर्मी? तू करना क्या चाहती है? तू क्यों नहीं समझती कि तू हमारे ससुराल में है, हमारे पति के साथ अकेले में बाहर घूमने जाना चाहती है, हमारे देवर के साथ बैठकर शराब पीती है, और आज यहाँ काफे में आई है अपने जीजा जी से अकेले में मिलने। हाँ, मुझे जेएस के साथ टाइम स्पेंड करना है, इसीलिए मैं लखनऊ जाना चाहती थी उनके साथ, और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। और आप जानती हैं कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड क्यों करना चाहती हूँ? क्योंकि वही है जो मुझे समझते हैं, वही है जो मेरी खुशी की फिक्र करते हैं। और आपको बस इतनी फिक्र रहती है कि दुनिया क्या सोचेगी। आप बस मर्यादाओं का ज्ञान देती रहती हैं। तू मर्यादा को बंधन समझ रही है, पर उर्मी मर्यादा वो किनारा है ना जो नदी को बहने में मदद करता है। नदी तभी अच्छी लगती है, सबका भला करती है, जब वो किनारे से लगकर बहती। और जिस दिन नदी अपना किनारा छोड़कर बहती है, वो बाढ़ बन जाती। और बाढ़ सिर्फ तबाही लाती है, सुकून नहीं देती। तुम अब हर बात को कहां से कहां लेके जाती हो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। जब भी मैं घर पर मैथ्स की बात करती हूँ ना, तो ये रॉकी खर्राटों की एक्टिंग करने लगता है। उसे ना बस पैर फैलाकर टीवी देखना आता है, और कम्युनिकेशन के नाम पर उसके पास बस एक ही आइडिया होता है कि मैं उसके साथ बैठकर टीवी देखूं। अगर ऐसे में मुझे जेएस से बात करके अच्छा लगता है दीदी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? हमारी प्रॉब्लम ये है कि तू रॉकी के साथ बैठकर अपना रिश्ता सुलझाने की कोशिश भी नहीं कर रही है उर्मी। क्या कोशिश करूं दीदी? बोलिए, कहाँ जाऊं उससे बात करने के लिए? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमने रॉकी को यहीं बुला लिया है। हमने रॉकी को यहीं बुला लिया है। किया दीदी? आपने रॉकी को कैफे में क्यों बुलाया? जिस इंसान ने मेरी पुलिस कंप्लेंट करवाई, आपके घर पर आकर हंगामा किया, उसे आप मुझसे मिलने के लिए बुला रही हैं? आप जानती हैं कि ये कितना खतरनाक आदमी है?
उर्मी शांत हो जा। डोंट टच मी रॉकी। मेरा हाथ मत छुओ तुम। भले ही दीदी तुम्हारे साथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी मनमानी चलेगी हर जगह। बैठो रॉकी। ये गुंजन आखिर करना क्या चाहती है? क्यों वो बार बार मना करने के बावजूद बार बार रॉकी को उर्मी से मिलवाने की कोशिश कर रही है? क्यों गुंजन, क्यों? क्या हो गया तुझे उर्मी? रॉकी बेचारा बस अभी आया है, एक शब्द नहीं बोला उसने अपने मुंह से। तू आज गुस्से में वो दिन भूल गई जब तूने अपना सब कुछ माना था इसे। एक दूसरे से जीने मरने के हजारों वादे किए थे, भूल गई सब कुछ। प्यार अगर पुराना हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि मोहब्बत खत्म हो गई है। वो बस तेरे गुस्से की धूल के नीचे दब गई है। हम जानते हैं तुझे ये लगता है कि तू और रॉकी दोनों एकदम अलग तरह के इंसान हो, पर शायद इसी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत हुई थी ना तुम दोनों को। शादी का मतलब ही दो अलग रंगों का मिलना होता है, जिससे एक अलग रंग बनता है। रॉकी, हम जानते हैं इतने सालों में तुमने जो भी गलतियां की है, आज तुम्हें उस सारी गलतियों का एहसास है, और आने वाले समय में तुम वो सारी गलतियां सुधार कर उर्मी के साथ एक नया जीवन जीना चाहते हो। तो बैठो और शांति से एक दूसरे से बात करो और उर्मी को वो सारी बातें बताओ जो तुम हमें कह रहे थे। समझाओ उसे। हम यहीं पास में हैं। तुम दोनों बातें करो। उर्मी, देख, मैं जानता हूं कि आज तक मेरे सुर ताल सब बिखरे हुए थे। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। तुझे पता है क्या, अब सारे के सारे सुर ना सही जगह लग रहे हैं। मुझे बड़े बड़े म्यूजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स और बड़े बड़े काम का ऑफर मिल रहा है। तू देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। इन दोनों में आज सुलह करा देना सखा। तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? तेरे रॉकी पे विश्वास है ना तुझे? हाँ, आप यहाँ? ये क्या किया तुमने रॉकी? तमीज से भी बात हो सकती है ना? मैं बीवी हूँ तुम्हारी। उर्मी, मैंने कुछ भी तो नहीं किया है। गलती से होगा, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मुझे धक्का दिया। रवि भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ बात कर रहा था। ये उर्मी ने खुद अपने आप। रवि भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सही बता रहा हूं। मैं जानता हूं तू किस तरह का इंसान है। तू किसी भी हद तक जा सकता है। तू क्या कर रहे हैं आप? तुझे उर्मी के पास आने नहीं देना चाहिए। जानवर है। उर्मी, कुछ बोलो। इसको लेके जाओ। इसने इस लड़की की हालत की है सबके सामने। लेके चलो इसे। ये घर की बात है, आप क्यों पुलिस को बीच में ला रहे हैं? जब इसने बिना बात के उर्मी को पुलिस स्टेशन भेजा था तब कोई बात थी क्या? इंस्पेक्टर साहब, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मेरी बीवी है वो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? बीवी इसका मतलब ये नहीं तू कुछ भी करेगा उसके साथ में। लेके जाओ उसको।
दीदी मैंने कुछ नहीं किया है, यकीन करो मेरा। उर्मी, उर्मी। रॉकी, अब तू मेरी लाइफ में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरा जेएस चाहिए, जिसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। रुको। क्यों बुलाया था रॉकी को वहां पर? हम बस उर्मी और रॉकी में सुलह कराना चाहते थे। किस तरह की बहन हो तुम? और कब करोगे फालतू ये काम करना बंद? हाँ? पहले उसे रॉकी को घर बुलाया, फिर उस जानवर के साथ उर्मी को अकेले में छोड़ दिया। अब समझ में आ रहा है तुम्हें किस तरह का इंसान है वो, किस तरह का सलूक किया इसके साथ उसने? उर्मी, सच सच बताओ हमें कि काफे में क्या हुआ था। सच सच क्या बताएगी वो? जो हुआ था तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था। हम बस उर्मी के मुझ से ये सुनना चाहते हैं कि क्या सच में रॉकी ने तुम्हारे कपड़े फाड़े, तुम्हारे साथ बदसलूकी की, तुम्हें धक्का दिया, या फिर ये सिर्फ एक हादसा था? अरे कैसी बात कर रही हो तुम? एक्सीडेंट से कोई ऐसी बात होती है क्या? और तुम मानने को तैयार क्यों नहीं हो कि वो वाहियत इंसान है? और इस पर उस आदमी की परछाई तक नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें कह रहा हूं। प्लीज जीएस, आप हमारी वजह से दीदी पर गुस्सा मत करिए। दीदी को तो हमारी तकलीफ दिखती ही नहीं है। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि खराब पति कैसा होता है। अरे क्या हुआ है रवि? क्या हुआ है? देखेंगे आप क्या हुआ है। ये देखिए, ये हुआ है। रॉकी ने किया इसका यह हाल। गुंजन ने रॉकी को बुलाया था मिलने के लिए उर्मी से, वो भी कैफे में। उसके बाद ये कैफे में उन दोनों को अकेला छोड़ के बाहर तफरी मारने के लिए चली गई। वहां पर रॉकी ने बदतमीजी की है उर्मी के साथ, पूरे स्टाफ ने देखा है वहां पर। मेरा सवाल गुंजन से यह है कि उसने इन दोनों को पब्लिक प्लेस में क्यों बुलाया? हमारे परिवार की बात को उसने तमाशा क्यों बनाया? तुम्हारा नाम श्रीमती गुंजन रवि शुक्ला है और तुम्हारे नाम के साथ ना हमारे परिवार का नाम जुड़ा हुआ है। अरे अपना नहीं, कम से कम हमारे परिवार की इज्जत का तो ध्यान रखा होता तुमने। अरे गुंजन अपनी बहन की शादी बचाने की कोशिश कर रही है, उसमें क्या गलत कर रही है रवि? गुंजन के दिमाग में, दिल में शादी शब्द का कोई महत्व है? अरे ये तो उसके अच्छे संस्कार है जो उर्मी और रॉकी को मिलाने की कोशिश कर रही है। इसमें बुरा क्या है? अरे और फिर बहू को थोड़ी पता था कि रॉकी उर्मी के साथ ऐसा करेगा। उर्मी बेटा, अब तुम बताओ क्या किया रॉकी ने तुम्हारे साथ? अरे क्या बात कर रहे हैं बाबूजी आप ही? आप क्या कहना चाहते हैं कि उर्मी ने उकसाया रॉकी को सब कुछ करने के लिए? भैया आप गलत समझ रहे हैं। मम्मी पापा के कहने का वो मतलब नहीं था। आदि तू चुप रहे, बड़े बात कर रहे हैं ना यहाँ पे भी। हाँ पर अब आदि भैया, आप आदित्य को मत डांटिए। आई थिंक शादी टूटना बहुत बड़ी बात होती है। अरे क्या बड़ी बात होती है साक्षी? रॉकी मेरे और देवेन जैसा पति नहीं है
वो घर नहीं चलाता है, वो पैसे नहीं कमाता है। पैसा पैसा ये कमाती है, पूरा घर ये चलाती है। और उसका मिजाज तो देखिए, वो उसके साथ इस तरह से सलूक करता है, लेकिन तुम्हारी गुंजन भाभी पे इसका कोई असर नहीं होता। फर्क पड़ता है। हमें भी चिंता है उर्मी की। हम बस इसके भविष्य के बारे में सोचते हैं। मत सोचिए मेरे बारे में। आप ना मुझे इस घर में रहने ही देना नहीं चाहती हैं, क्योंकि ये आपका घर है ना। मैं आपके सर का बोझ हूँ, इसीलिए आप मुझे रॉकी के साथ भेजकर अपने सर का बोझ उतारना चाहती हैं। लेकिन इसके लिए आप मुझे नर्क मत भेजिए। मैं खुद चली जाती हूँ आपके इस घर से। अरे वाह, ये बिल्कुल सही फैसला है। अरे आदि, इसके कमरे से इसका सामान तो लिया बेटा, और जरा बस स्टॉप तक छोड़ देना इसे। हाँ मम्मी जी, मैं भी सामान पैक करने में मदद कर देती हूँ। हाँ बहू, जाओ। अब तुम कुछ बोलोगी या ऐसी खड़ी रहोगी यहाँ पे? उर्मी इस घर से नहीं जाएगी। तुम रुको। सोचो समझो, अपनी राह चुनो, फिर आगे बढ़ो। रास्ता तो चुन लिया है दीदू, और उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही हूँ। अब बस इंतजार उस दिन का है जब ये घर भी मेरा होगा। जाओ अपने कमरे में जाओ। रुको जरा, तुम्हारे जीजा जी भूल गए हैं शायद कि इस घर की मालकिन हम हैं। अब उसने तुम्हें रोक लिया है तो ठीक है, हम उसकी बात का मान रख लेंगे, लेकिन तुम्हें भी इस घर के और हमारे कुछ कायदे कानून का मान रखना होगा। रखोगी? नियम पहला, जिस दिन शराब को हाथ भी लगाया ना, वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। दूसरा नियम, इस घर में सब सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, तुम्हें भी उठना होगा, और 9 बजे से पहले पहले मंदिर में अगरबत्ती करनी होगी। भगवान के आगे हाथ जोड़ोगी तो थोड़ी अकल देंगे ना भगवान, है ना? तीसरा नियम, इस घर के बड़ों की बात नहीं टालोगी। अपनी दीदी के साथ अपने घर में बहुत मनमानी कर ली तुमने, लेकिन ये तुम्हारी बहन का ससुराल है। यहाँ तुम वही करोगी जो तुम्हारी बहन कहेगी। और नियम नंबर 4, तुम शुक्ला सदन में रह रही हो तो इस घर की, इस परिवार की इज्जत पे कभी आंच ना आए, ये ध्यान तुम्हें रखना होगा, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। ये क्या स्प्रिंग वाली गुड़िया की तरह यूं यूं मुंडी हिला रही हो? ठीक से जवाब दो। जी हाँ। हम सुने नहीं, जरा जोर से आवाज दो। जी हाँ, मंजूर है। शाबाश। चल। आप अपना काम छोड़कर मुझे बचाने आए, थैंक यू जेएस। लेकिन अब आपको भी काम पर जाना होगा ना?
दीदी, आपने जो डिसीजन लिया है ना आज, आगे चल के वो आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। चलिए चलिए चलिए। सुन, 5 दिन की मोहलत दी थी और 2 दिन बीत चुके। आज जब वो जा रही थी तो काहे रोक दी? मम्मी जी, अनुज के पापा रॉकी को तो जेल भेज दिया। अब अगर उर्मी को आज घर से जाने देते तो वो किसके पास जाती? एक से एक भोले देखे, लेकिन ऐसा पोंगा इंसान कभी नहीं देखा। अरे काहे नहीं समझ रहे कि तेरी बहन बेचारी नहीं है? हाँ भाभी, बात ऑलरेडी फैल चुकी है। मेरी कलीग का फोन आया था, वो पूछ रही थी कि वो जो राधा कृष्ण कैफे में इतना बड़ा कांड हुआ, वो तुम्हारी जेठानी की बहन ने ही किया है ना। वो वहीं पे थी कैफे में और बता रही थी कि उसने बहुत नाटकबाजी की है वहां पे। अभी भी कोई शक है? अरे बारूद के ढेर को काहे घर में रखना चाहती है? उसे निकालने के तरीके काहे नहीं ढूंढ रही? मम्मी जी, हमारी अम्मा ना जाते जाते उर्मी की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डालकर गई। इसे कैसे जाने दे उसे? अरे तो निभाओ ना जिम्मेदारी, कौन रोक रहा है? लेकिन उसके दिमाग में अकल डालने की जिम्मेदारी भी तेरी है ना। उसे सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी भी तेरी है। हर काम करने के 4 तरीके हुए हैं, साम, दाम, दंड और भेद। साम मतलब समझाना, जो तुम कर चुकी। दूसरे तरीके अपना। भाभी, मम्मी जी ना सही कह रही है, आप दूसरे तरीके अपनाओ। और ये छोटे लोग होते हैं ना, वो जिद्दी ही होते हैं, हर चीज में ना अपना हक मान लेते हैं, पर उनको कभी कभी टोकना भी पड़ता है। अब आप दोनों को कैसे समझाएं हम? उर्मी ना थोड़े अलग प्रकार की है। उस पर अगर किसी चीज का ज्यादा दबाव डालो ना तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगती है। हम जानते हैं उसे, हमारी बहन है वो। अरे ऐसे बहन बहन करके 100 खून माफ करती रहोगी ना तो एक दिन किस्मत पे रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। दिमाग में उतर रही है हमारी बात? हाँ भाभी, मेरी कलीग का फोन आया था, वो पूछ रही थी कि वो जो राधा कृष्ण कैफे में इतना बड़ा कांड हुआ, वो तुम्हारी जेठानी की बहन ने ही किया है ना। वो वहीं पे थी कैफे में और बता रही थी कि उसने बहुत नाटकबाजी की है वहां पे। बहन बहन करके 100 खून माफ करती रहोगी ना तो एक दिन किस्मत पे रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। हाय भाभी माँ, मैं जानता हूं आपने उर्मी को जाने से क्यों रोका। देखो, घर का छोटा बेटा तो मैं भी हूं और आप में और उर्मी में तो फिर भी 10 साल का फर्क है, पर मेरे और रवि भैया में, हम में तो 16 साल का फर्क है। पर कभी कभी मेरा अब भी कहने का मन करता है कि भाई मेरी इतनी फिक्र मत कीजिए, हाँ मुझे गिरने तो दीजिए, अब गिरूंगा तभी तो स्ट्रांग बनूंगा। पर क्या है ना, ये रवि भैया, देवेन भैया, पापा सब के सब मुझे बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सब कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है और छोटों की कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए तो भगवान ने एक प्यारी सी भाभी दी है, जिनको मैं भाभी माँ बुलाता हूं। मैं जब भी गलत रास्ते पे जा रहा होता हूं वो मुझे सही रास्ते की तरफ मोड़ देती हैं। फिर एक बात है, आप अपनी बहन को सही रास्ते पे क्यों नहीं मोड़ पा रही? बात ऐसी है कि जब हम तुझे कुछ समझाते हैं तो तू हमारी बात सुनता है और तुम्हारी और हमारी बात के बीच में कोई नहीं आता। पर वही जब हम उर्मी से कुछ कहने जाते हैं तो पहले तो वो हमारी बात सुनती नहीं और फिर शेर सिंह बीच में आ जाते हैं, उसकी तरफदारी करते हैं और सारी बात बिगड़ जाती। तो आप पहले भैया से बात करो ना, उनको कन्विंस करो, फिर उर्मी से बात करना। फिर तो शेर सिंह कुछ बोल ही नहीं पाएंगे।
आज वही करने वाले हैं। पर तुम्हारे भैया खाना खाकर तुरंत वॉक पे निकल गए। 10 बज रहे हैं लेकिन अब तक घर नहीं आए। अरे वो तो कब के आ गए, शायद ट्यूटोरियल का काम कर रहे होंगे और क्या। योगेश जी, आपने जो मुझे भेजा है वो ट्यूटोरियल का पैम्पलेट कम और राशन शॉप की रिसीट ज्यादा लग रही है, तो इस क्वालिटी के साथ तो मैं अपना नाम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दूंगा, तो आप वापस से प्रिंट कीजिए। अभी सोने जाऊंगा तो फिर रॉकी की वकालत करने लगेगी। सो जाने देता हूं गुंजन को, उसके बाद ही जाऊंगा कमरे में। जीएस, वो आके देखेंगे, मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। लाओ दिखाओ। वो कमरे में रखा हुआ है। अरे तो यहीं लाके दिखाओ ना। वो ना उसमें बैटरी नहीं है, चार्जिंग पे लगा हुआ है। प्लीज आके आप देख लीजिए ना। चलिए। अरे अरे उर्मी, चलिए ना। अरे उर्मी, थैंक यू जीएस। अरे पहले लैपटॉप तो ठीक होने दो। लैपटॉप के लिए नहीं, कैफे में मेरी जान बचाने के लिए, पूरे परिवार के सामने मेरी साइड लेने के लिए। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप मेरी लाइफ में नहीं होते तो मेरा क्या होता। ऐसे कैसे मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होता? बल्कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान को मुझे तुम्हारा जीजा बनाना था, इसलिए तुम्हारी बहन से मेरी शादी करवा दी। आपको ना दीदी की जॉब लगवा देनी चाहिए थी। तो मैंने कभी रोका ही नहीं उसको। लेकिन आपने ग्रेजुएशन भी तो नहीं कराया दीदी का। अगर वो ग्रेजुएट होती तो जॉब करती। तुम्हारी बहन ने पढ़ाई पूरी नहीं की है क्योंकि वो घर के कामों में लग गई, क्योंकि वो तुम्हारी तरफ फोकस्ड नहीं थी, और वैसे भी पढ़ाई उसको कोई पसंद थी नहीं। दीदी सिर्फ मैथ्स में वीक थी और मैं मैथ्स में एक्सपर्ट, इसीलिए तो मेरी और आपकी बहुत ज्यादा जमती है। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि आपकी शादी दीदी के बजाय मुझसे होनी चाहिए थी। उर्मी, तुम कुछ भी बोलती हो। अरे साली हूँ आपकी, इससे भी ज्यादा मजाक कर सकती हूँ आपसे। डन, हो गया तुम्हारा लैपटॉप, अब कर लो जो करना है तुम। रुकिए ना जीएस, मैं ना बहुत जरूरी काम कर रही थी। अगर बीच में लैपटॉप बंद हो गया तो आप ना बस थोड़ी देर रुकिए, 15 मिनट। अगर 15 मिनट तक वो चलता रहा ना, फिर आप चले जाइएगा। ठीक है। आप ना बेड में बैठिए, मैं चेयर में बैठती हूँ। इतनी देर तक शेर सिंह उर्मी के साथ उसके कमरे में कर क्या रहे हैं? एक बार जाकर देख आते हैं, कहीं उर्मी फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे। दीदी देखिए ना, जेस यहीं सो गए। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा थक गए थे।
के पापा उठिए। आग लग गई थी मेरी। कोई बात नहीं, आप कमरे में जाकर सो जाइए, हम उर्मी से बात करके आते हैं। अरे वो उर्मी, वो सब ठीक है जेएस, आप जाइए। बहुत जरूरी काम कर रही थी मैं। तुम ही लेकर आई थी ना अनुज के पापा को तुम्हारे कमरे में? क्या काम था? अरे दीदू, जीजू ना बहुत अपसेट थे, तो मैंने ही उनसे बोला था कि कमरे में आइए, गप्पे शप्पे मारेंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। इम्पोर्टेंट काम? जब अनुज के पापा को नींद आ रही थी तो यहीं क्यों सोने दिया? जगाया क्यों नहीं? उन्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था ना। अरे कम ऑन दीदू, जीएस थके हुए थे, बैठे बैठे आंख लग गई उनकी, तो क्या उन्हें सोते हुए जगाऊं मैं? मैंने तो बस उन्हें कंफर्टेबल कर दिया। क्या बोला? कंफर्टेबल? तू मर्यादा लांघ रही है उर्मी। जीजा जी है वो तुम्हारे, अगर उनकी आंख लग गई थी तो तू उन्हें उठाती, अपने कमरे में भेजती हमारे पास, ना कि अपने बिस्तर पर जगह करके उन पर कंबल उठाकर उन्हें यहाँ सोने देती। अरे दीदू, आप शक कर रही हो मुझ पर, अपनी छोटी बहन पर? बात शक की नहीं है, बात है सही और गलत की। नहीं दीदू, आप मुझ पे शक कर रही हो। आपको लगता है कि मैं आपका घर तोड़ने आई हूँ। आज जो मुझे घर लेकर आए थे ना, मैं बिखरी हुई थी, रॉकी से परेशान थी। मुझे लगा कि मेरी दीदी मेरा सहारा बनेगी, लेकिन जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ ना, आप उसे साजिश समझते हो। अगर एक थके हुए इंसान को 2 घंटे के लिए सोने देना, अगर ये घर तोड़ना होता है ना दीदी, तो मैं ही गलत हूँ। मुझे इस घर में होना ही नहीं चाहिए था। इतनी नफरत है मुझसे, इतना डर लगता है मुझसे। ये नाटक हमारे सामने मत करो उर्मी। काफे में तुमने जो भी किया ना, वो चाहे तुम्हारे जीजा जी ने और हमने ना देखा हो, पर कोई और था जिसने देखा था। और उसने हमें सारी सच्चाई बता दी। और तुम्हारे उस झूठे नाटक की वजह से ना आज वो रॉकी जेल में बिना वजह। अच्छा, जब रॉकी ने मुझे लॉकअप में बंद करवाया तब आपको बुरा नहीं लगा था, वो सही था। अब जब रॉकी जेल में बंद है तो उससे हमदर्दी हो रही है आपको। मतलब तू मानती है कि तूने काफे में नाटक किया? छोड़ो ना दीदी, मैं अगर कुछ भी कहूंगी ना तो आपको गलती ही लगेगा। चेस चले गए, सो गए होंगे, आप भी जाइए और सो जाइए। गुड नाइट। जिस आपकी खुशबू में अलग ही प्यार है, जिसे मैं अभी महसूस कर पा रही हूँ। बस चेस, आप मेरे हो जाओ, ये उर्मी बस आपकी होना चाहती है।
मम्मी जी, अरे इतनी रात को क्या काम पड़ गया? थोड़े पैसे चाहिए। कितने? 50,000। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मम्मी जी, अभी चाहिए। अभी? इस वक्त? इतने सारे पैसे? मुसीबत का हल ढूंढना है तो इतने पैसे तो लगेंगे। देखते हैं। कैसे? अभी आते हैं। तिजोरी जरा धीरे से खोलनी पड़ेगी, तुम्हारे पापा जी जाग जाएंगे वरना। रुको आते हैं। धन्यवाद मम्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अब बता तो दे, कौन सा ब्रह्मास्त्र ढूंढ के लाई है? चंपा खुद तो आई नहीं, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। मेहमान की आवभगत अच्छे से होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रहे, वहां दरवाजे पर ही टीका कर देना। जी मम्मी जी। माँ, ऐसे कौन से मेहमान आ रहे हैं जिसके स्वागत के लिए इतनी तैयारी हो रही है? पता चल जाएगा, धीरज रखो। अभी गुंजन आ ही रही होगी लेकर। मम्मी जी, मेहमान आ गए हैं। मेहमान आ गए हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।